हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉल बैक हुक के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि यूज़ कॉल बैक हुक क्या होता है, कैसे इसका यूज़ करते हुए आप अपने फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट की परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हो। यूज़ कॉल बैक हुक में और यूज़ मेमो हुक में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हम लोगों ने बहुत ईजी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, तो पिछली वीडियो आपने ज़रूर देखी है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे रिलेटेड भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो टॉपिक बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर आप एंड तक देखना, आपको कभी भी उस टॉपिक में कोई इशू नहीं होगा। आज हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई विद हुक्स के बारे में। बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर एक न्यू कंपोनेंट बना लेता हूँ। किस नाम से बनाऊंगा? मैं यहाँ पर आकर बना लेता हूँ कॉन्टेक्स्ट एपीआई विद हुक्स के नाम से। ठीक है, विद हुक्स डॉट JSX, इस नाम से मैंने क्या करा, यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लिया। यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा RAFCE। इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। डिव की जगह मैं क्या यूज़ करूंगा, रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज़ करूंगा। यहाँ पर अगर एक H2 का टैग लगाऊंगा और इस H2 के टैग के अंदर मैं यहाँ पे बोल दूंगा कॉन्टेक्स्ट एपीआई विद हुक्स इन रिएक्ट JS। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमने एक हेडिंग बना ली है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका R हम यहाँ पे कैपिटल कर लेते हैं ताकि ज़रा अच्छा लगे ये। ठीक है, और इसके साथ साथ देखो मैं इसको यहाँ पे क्या करवा चुका हूँ, एक्सपोर्ट करवा चुका हूँ। इसका मतलब है इसको किसी भी कंपोनेंट में हम इजीली इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे app.js में आऊँगा। इस H1 टैग के बाद मैं इस कंपोनेंट को क्या करूँगा, कॉल करवा लूँगा। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई विद हुक्स वाले कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे क्या करा, कॉल करवा लिया। ये यहाँ पर देखो ये इंपोर्ट भी हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल S से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, npm स्टार्ट की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को 3000 पोर्ट पे रन कर दूंगा। देखो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है दिस इज माय app.js फाइल जो ऐप कंपोनेंट से आ रहा है, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कॉन्टेक्स्ट एपीआई विद हुक्स इन रिएक्ट JS जो मेरे कॉन्टेक्स्ट एपीआई विद हुक्स वाले कंपोनेंट से आ रहा है। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारी चीज़ें आप लोगों को रिएक्ट से रिलेटेड यहाँ पर मिलने वाली हैं। बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक हम रिएक्ट को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, कंप्लीट कोर्स है ये रिएक्ट का, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जो हमने कंपोनेंट बनाया था अपना, और इस फाइल को मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। अब ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई आखिर है क्या? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इमेज इंटरनेट से डाउनलोड करी है और यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि भाई कॉन्टेक्स्ट एपीआई की नीड हमें है क्यों। ठीक है, देखो ये जैसे कि मेरा एक पेरेंट कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए के नाम से, इसके चाइल्ड कंपोनेंट है ये, और ये जो है ये इसके सुपर चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, यानी कि चाइल्ड के चाइल्ड। अब मुझे इस पेरेंट कंपोनेंट से अपने डेटा को सेंड करना है, कहाँ पे, इस चाइल्ड कंपोनेंट में समझ लो, या यहाँ से डायरेक्टली अपने सुपर चाइल्ड कंपोनेंट में सेंड करना है। तो कैसे करूंगा? तो आप बोलोगे यार डेटा को सेंड करने के लिए तो हम प्रॉप्स बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉप्स बनाएंगे, यहाँ पे पास करवाएंगे, यहाँ से फिर हम यहाँ पे भी पास करवा देंगे। तो देखो चलो अभी तक तो हमने बात मान ली, लेकिन अगर इसके भी आगे क्या हो, सुपर चाइल्ड बने हुए हो, उसके भी आगे सुपर चाइल्ड बने हुए हो, और फिर मुझे अपने पेरेंट कंपोनेंट से डायरेक्टली एंड लेवल का जो सुपर चाइल्ड है वहां पर अगर मुझे क्या करना हो, डेटा को सेंड करना हो, तो क्या मैं प्रॉप्स पे खेलता रहूंगा? क्या मैं प्रॉप्स से रिलेटेड ही काम करता रहूंगा? नहीं ना। तो यहाँ पर तो मेरा क्या होगा, अगर मैं प्रॉप्स से रिलेटेड काम करूंगा मेरा कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुझे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ के लिए, इस स्टेट मैनेजमेंट के लिए आप क्या काम कर सकते हो? अब आपके पास आते हैं दो तरीके। ठीक है, या तो आप यूज़ कर रहे हो रिडक्स लाइब्रेरी, जिसका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, स्पेशली रिएक्ट के साथ तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि रिडक्स सिर्फ रिएक्ट के साथ ही आप यूज़ कर सकते हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिडक्स एक सेपरेट लाइब्रेरी है, उसको आप Vue.js के साथ भी यूज़ कर सकते हो, उसको आप एंगुलर के साथ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर वो रिएक्ट के साथ यूज़ होती है। इस वजह से आपने भी उसका रिएक्ट के साथ बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। तो एक तो चीज़ ये है कि आप रिडक्स को यूज़ कर लो, दूसरी चीज़ ये है कि आप यूज़ कर लो कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई से रिलेटेड ना बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो घबरा जाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं यार हमें समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्योंकि होता क्या है कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई को अगर आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज़ करोगे तो आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, क्योंकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में आप हुक्स यूज़ नहीं कर सकते। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में अगर आप यूज़ करते हो तो आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब तो ऐसा है कि अब हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था और अभी आज भी मैं आपको बता देता हूँ कि रिएक्ट में आप ज़्यादातर जो काम करते हो अब वो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में काम करते हो, और फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए रिएक्ट ने आपको क्या दिए हुए हैं, हुक्स दिए हुए हैं। तो वो काम जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करते हुए
आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट में बहुत सारा कोड लिख के करते थे, वही काम आप यहाँ पे एक एक दो दो लाइन में कर लोगे रिएक्ट के हुक्स का यूज करते हुए, जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ काम करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होगा काम वो हम देख लेंगे। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि अगर हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमारे पास दो चीजें हैं, या तो रिडक्स लाइब्रेरी हम यूज कर लें या कॉन्टेक्स्ट एपीआई विद हुक्स हम यूज कर लें। ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन इन दोनों में से क्या यूज करें? अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिडक्स लाइब्रेरी पे चले जाते हैं, जो कि सही है, कोई इशू नहीं है। रिडक्स एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जो काम आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी नहीं कर सकता वो काम आपका रिडक्स कर देगा। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज करना ज्यादा सही रहता है एज कंपेयर टू रिडक्स। अब वो क्या सिचुएशन है, अब आपको देखो, आपको अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट स्मॉल है, ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर आपका प्रोजेक्ट कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, वहां पर कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट का काम नहीं है, वहां पर इतना ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, तो आप हमेशा क्या यूज करना, कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करना। अगर आप वहां पे रिडक्स यूज करोगे तो आपको डिसएडवांटेज ये होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि मुझे इस कंपोनेंट से डायरेक्टली इस कंपोनेंट में डेटा सेंड करना है। ठीक है, मुझे यहां पर कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है, लेकिन मुझे क्या करना है, इस कंपोनेंट से डायरेक्टली इस कंपोनेंट में डेटा सेंड करना है। तो यहां पर अगर मैं रिडक्स यूज करूंगा तो रिडक्स यूज करने का डिसएडवांटेज ये होगा कि रिडक्स एक तो सेपरेट लाइब्रेरी है, उसको मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये कि रिडक्स जब भी आप यूज करते हो वो आपके सारे कंपोनेंट्स पर अप्लाई हो जाता है, मतलब जिन पर मैं नहीं भी चाहता हूं उन पर भी क्या हो जाएगा, वो भी किसके अंदर आ जाएंगे, रिडक्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई अगर आप यूज करते हो तो आप उसमें क्या करते हो, ये चीज कस्टमाइज कर सकते हो। आप बता सकते हो कि भाई यहां से यहां तक का मुझे काम है तो सिर्फ इन दोनों चीजों को ही क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर लिखना है, बाकी किसी में भी मुझे कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज नहीं करना, तो मैं वहां पर उनको अंदर नहीं रखूंगा कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज आपके पास आ जाता है। दूसरा ये कि इसको यूज करना बहुत ज्यादा ईजी है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपका प्रोजेक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर आपको स्टेट मैनेजमेंट का ज़्यादा काम करना है, अगर टाइम टू टाइम आपकी स्टेट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा अपडेट्स आने वाली हैं, ठीक है, इस तरीके के प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हो तो फिर आप वहाँ पे कभी भी कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ नहीं करना। वहाँ पर आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या रहेगी, रिडक्स रहेगी। ठीक है, तो रिडक्स के बारे में भी हम बात करेंगे, सेपरेट वीडियोज़ आएंगी रिडक्स से रिलेटेड, बहुत बिगिनर से एडवांस लेवल तक रिडक्स में भी मैं आप लोगों को चैंपियन बनवाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन इस वीडियो में हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इतने ईजी वे में समझेंगे कि आप लोगों को कभी कॉन्टेक्स्ट एपीआई विद हुक्स में कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो मैंने क्या करा है, जैसे यहाँ पर एक पेरेंट कंपोनेंट है कंपोनेंट ए, वैसे मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लिया है। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बी यानी कि एक चाइल्ड बनाऊंगा जो इसका चाइल्ड होगा, उसके बाद मैं एक और चाइल्ड बनाऊंगा जो इस कंपोनेंट का चाइल्ड होगा, यानी कि इसका सुपर चाइल्ड होगा वो। ठीक है, अब देखो मैं 20-25 तो कंपोनेंट यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, वरना वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा। तो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, चाहे वो काम आपको सुपर कंपोनेंट 50 सुपर कंपोनेंट में करना पड़े या वो काम आपको 2 सुपर कंपोनेंट में करना पड़े, कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ कि इसको क्लोज नहीं करते, अभी हम यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक कंपोनेंट बनाऊंगा, किस नाम से, फर्स्ट चाइल्ड डॉट JSX के नाम से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट बना लूँगा। ठीक है, यहाँ पर आकर लिखूंगा RAFCE, इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बन जाएगा। डिव की जगह मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, H2 का टैग लगाऊंगा और यहाँ पर आकर मैं लिख लूँगा फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे, कंट्रोल S से सेव कर लूँगा। इसके बाद क्या करूँगा, एक और चाइल्ड कंपोनेंट बनाऊंगा जो मेरा सुपर चाइल्ड होने वाला है इस कंपोनेंट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिख लेता हूँ सेकंड चाइल्ड। आप चाहो तो आप थोड़े ढंग के नाम यूज़ कर सकते हो, जब प्रोजेक्ट्स में हम काम करते हैं तो ढंग के नाम ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, सेकंड चाइल्ड के नाम से बना लिया, RAFCE लिखूंगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बन जाएगा। डिव की जगह क्या यूज़ करूंगा, एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करूंगा, यहाँ पर भी एक H2 का टैग लगा दूंगा और यहाँ पे मैं लिख लूंगा सेकंड चाइल्ड लिख लूंगा। ठीक है, कंट्रोल S से सेव करूंगा। अब ये जो फर्स्ट चाइल्ड था इसको मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कॉल करवा लूंगा। ठीक है, इंपोर्ट करा लूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट चाइल्ड, जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये क्या हो चुका है, यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, मतलब ये पेरेंट कंपोनेंट है, इसका चाइल्ड कौन है, फर्स्ट चाइल्ड, और फर्स्ट चाइल्ड का चाइल्ड कौन होगा, ये सेकंड चाइल्ड होगा। ठीक है, तो मैं इस सेकंड चाइल्ड को क्या करूंगा, यहाँ पे कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकंड चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड को मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। तो सेकंड चाइल्ड क्या है, सुपर चाइल्ड है किसका, इस वाले कंपोनेंट का। ठीक है, एक चीज तो ये अब आपको यहाँ पे समझ में आ गई है अच्छे से। ठीक है, अब मैंने काम क्या करना है, मैं सबसे पहले यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, एक स्टेट बना लूंगा। ठीक है, किसी भी नाम से आप बना सकते हो, मैंने यहाँ पे क्या करा,
डेटा के नाम से एक स्टेट बनाई और यहाँ पे मैं इसका जो फंक्शन का नाम है वो रख लूँगा यहाँ पे सेट डेटा, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। देखो यूज़ स्टेट यहाँ पे क्या हो चुकी है, इंपोर्ट भी हो चुकी है, ठीक है। इसकी इनिशियल वैल्यू मैं क्या दूँ, मैं इसकी इनिशियल वैल्यू फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे देता हूँ 1, और यहाँ पे मैंने क्या करा, अपनी स्टेट को यहाँ पे डिफाइन कर लिया है, ठीक है। अब क्या करूँगा, एक बटन भी बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जल्दी से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर आकर हम एक बटन बना लेंगे और इस बटन को मैं ये बोलूँगा कि भाई इस बटन का हम नाम यहाँ पे रख देंगे अपडेट डेटा के नाम से, ठीक है। इस बटन में मुझे क्या करना है, ऑन क्लिक का इवन लिसनर भी लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक का इवन लिसनर लगाऊंगा, एरो फंक्शन लगाऊंगा, और इस एरो फंक्शन के अंदर मैं ये बोलूँगा कि भाई आपने क्या करना है, सेट डेटा के फंक्शन को कॉल करना है और डेटा की वैल्यू को आपने सेट क्या कर देना है, डेटा की जो करंट वैल्यू होगी उसमें हमेशा क्या कर देना है, +1 कर देना है, ठीक है। ये तो मैंने एक स्टेट बना ली। अब मान लो मुझे इस स्टेट को यानी कि इस डेटा को एज अ प्रॉप सेंड करना है अपने इस कंपोनेंट के अंदर भी और अपने सुपर चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर भी, ठीक है। तो प्रॉप्स के थ्रू तो यार मैं करूंगा तो मुझे पता है कि यार वो तो बहुत लंबी होगी, पहले मुझे इसमें भेजना पड़ेगा, फिर वहां से मुझे वहां जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। अब जब भी बात आएगी कॉन्टेक्स्ट एपीआई विद हुक्स की, तो आपने 3 टर्म्स को लाजमी याद रखना है, ठीक है। क्या 3 टर्म्स हैं वो है क्रिएट, इसके साथ साथ दूसरी टर्म है वो प्रोवाइड, और तीसरी टर्म आपके पास क्या है, यूज। कि सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना है, उसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करना है कि भाई कहाँ पर आप देना चाहते हो, और उसके बाद जहां पर भी देना चाहते हो वहां पर जाकर आपने क्या करना है, उसको यूज कर लेना है। ये 3 टर्म्स अगर आपने याद रख ली, आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई में कभी इशू नहीं होगा। ये बहुत अच्छी मैंने यहाँ पर आपको क्या बता दी है, ट्रिक बता दी है कॉन्टेक्स्ट एपीआई विद हुक्स को याद रखने के लिए, कि सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिएट करना है, फिर प्रोवाइड करना है और फिर यूज करना है, ठीक है। तो क्रिएट कैसे करते हैं, चलो वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, कॉमा लगाऊंगा और मैं इंपोर्ट करा लूंगा किसको, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। इस क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे क्या करा, इंपोर्ट करा लिया। अब इसको यूज कैसे करना है, यूज ऐसे करना है कि यहाँ पर आकर आप लिखोगे कॉन्स्ट का कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नाम दे दिया माई डेटा, आप कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे यूज करना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का फंक्शन। इसको साथ में आपने यहाँ पे क्या करवाना है, एक्सपोर्ट भी करवाना है। इसको एक्सपोर्ट करवाओगे तभी दूसरे कंपोनेंट में इसको क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, इसको मैंने अपने कंपोनेंट से बाहर बनाया है, देख रहे हो, ये मेरे कंपोनेंट से बाहर है, इसका मतलब है ये ग्लोबल है। ये ग्लोबल है तो जब भी मैं इसको क्या कर पाऊंगा, हर कंपोनेंट के अंदर यूज कर पाऊंगा। इसको आपने अपने कंपोनेंट के अंदर नहीं बनाना है, ये बात याद रखना, ठीक है। जब भी आप अपना कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करोगे आपने उसको हमेशा ग्लोबली यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, अपना कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया। दूसरी चीज क्या है, प्रोवाइड करना है। तो प्रोवाइड कैसे करना है, अब देखो प्रोवाइड मैंने ऐसे करना है कि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, ठीक है, आपने यहाँ पे नाम क्या रखा था अपने कॉन्टेक्स्ट का, माई डेटा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माई डेटा डॉट डॉट के बाद आप यहाँ पे लिखोगे प्रोवाइडर, प्रोवाइडर के बाद आप इसको यहाँ पे कर दो क्लोज। अब ये जो क्लोज हुआ है ना, ये जो क्लोज हुआ है इसको आप यहाँ से क्या करो, कंट्रोल एक्स करो और यहाँ पे लाके इसको यहाँ पे क्या कर दो, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। अब ये हुआ क्या है, मैं भी आपको ये समझाता हूँ, मैं इसकी जरा इंडेंटेशन जरा सही कर दूं। तो अब ये हुआ क्या है, मैंने क्या करा, मैंने एक टैग लिया जिसका नाम है माई डेटा डॉट प्रोवाइडर। माई डेटा क्या है, मेरा कॉन्टेक्स्ट है, वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड करेगा, इसके अंदर जो भी डेटा मैं पास करवाऊंगा वो ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूंगा कि भाई क्या चीज तुमने प्रोवाइड करनी है, किसको प्रोवाइड करना है। इसके अंदर यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स कॉल हुए हुए होंगे, चाहे वो चाइल्ड कंपोनेंट हो चाहे वो सुपर चाइल्ड हो, कोई भी यहाँ पे क्या हुआ वो कॉल हुआ वो हो, वहां पर आप डेटा उसको क्या कर सकते हो, इजीली सेंड करवा सकते हो। तो आपने क्या करा, सबसे पहले आपने अपनी कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किया, उसके बाद आपने क्या करा, कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड किया, ठीक है। प्रोवाइड कैसे करना है, ये जो आपके रिएक्ट फ्रेगमेंट होते हैं इससे भी पहले, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद इससे भी पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी कॉन्टेक्स्ट का नाम लिखना है, डॉट प्रोवाइडर लिखना है कि भाई आप ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सबको वो क्या करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये चीज तो मैंने यहाँ पे बता दी। अब सेंड कैसे करना है, मैंने यहाँ पर क्या करा, मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज करना है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, डबल कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करोगे, ठीक है। इन डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या करना है, कोई भी नाम देना है, ठीक है। जैसे आप प्रॉप्स का नाम देते थे ना, वैसे आपने यहाँ पे कोई भी नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ वैल्यू डेटा, ठीक है। आप चाहो तो आप ये वाला नाम, सेम ये नाम भी रख सकते हो, लेकिन अभी कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट नाम यूज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे नाम रखा वैल्यू डेटा और पास किसको करवाना है, इस डेटा को। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दूंगा। अब ये जो डेटा है ये पास हो चुका है कहाँ पे, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, इसके अंदर अभी कौन सा कंपोनेंट है, फर्स्ट चाइल्ड है,
तो ये यहाँ पे क्या हो चुका है, पास हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल एस से मैं कर लूंगा सेव। अब मुझे क्या करना है, डेटा सेंड करनी है, तो वहां पे मुझे क्या करना है, यूज भी करना है, रिसीव करना है। तो मैं आ जाऊंगा इस कंपोनेंट के अंदर। अब कंपोनेंट के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या चीज इंपोर्ट करनी है, आपने यहाँ पे एक हुक इंपोर्ट करना है जिसका नाम होता है यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यूज कॉलबैक नहीं, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक आपने यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। ठीक है, इसको आपने इंपोर्ट करने के बाद आपने एक और चीज यहाँ पे क्या करनी है, इंपोर्ट करनी है। अब वो क्या चीज इंपोर्ट करनी है, आप यहाँ पे लिखो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम। कहाँ से इंपोर्ट करना है, मैंने बोला कि भाई ये जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई विद हुक है, यहाँ से मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट स्लैश, और डॉट स्लैश के बाद कॉन्टेक्स्ट एपीआई विद हुक। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई विद हुक कहाँ पर आएगा, ये रहा। ठीक है, ये यहाँ से मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट क्या चीज करनी है, यहाँ पर मैंने एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था। किस नाम से किया था मैंने, यहाँ पर माई डेटा के नाम से। तो इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माई डेटा कि भाई इस माई डेटा को इस वाले कंपोनेंट से क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। जो इंपोर्ट करने का काम था वो मैंने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, ये इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को हम सबको साथ लिख लेते हैं। उसके बाद अब इस कंपोनेंट के अंदर आकर, इस कंपोनेंट के अंदर आकर मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के बाद मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करूंगा। मैंने अपना डेटा किस नाम से भिजवाया था, मैंने अपना डेटा यहाँ पे भिजवाया था वैल्यू डेटा के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पर लाकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैंने बोला कि भाई आपने क्या करना है, वैल्यू डेटा को निकालना है। कहां से निकालना है, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। और यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, कॉन्टेक्स्ट का क्या नाम था, मैंने बोला कि भाई माई डेटा नाम था कॉन्टेक्स्ट का। तो मैंने इसको यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, इस माई डेटा वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाएगा और ये बोलेगा कि भाई ये चीज क्या प्रोवाइड कर रहा था, ये वैल्यू डेटा प्रोवाइड कर रहा था। तो ये क्या करेगा, वैल्यू डेटा की वैल्यू को यहाँ पे गेट कर लेगा। अब जब गेट कर लिया तो इसका मतलब है मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर एक हेडिंग बनाऊंगा वैल्यू डेटा के नाम से। उसके बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करूंगा और मैं बोलूंगा कि वैल्यू डेटा के अंदर जो भी वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे H2 के अंदर शो करवा दो। क्या मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो वैल्यू डेटा 1 आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। मैंने डेटा के अंदर इनिशियल वैल्यू क्या दी थी, 1 दी थी, तो आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है। अब जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या मेरी वैल्यू अपडेट होगी, बिल्कुल होगी। मैंने यहाँ पे बटन पे क्लिक करा तो मेरी वैल्यू अपडेट हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करते हुए अपने डेटा को सेंड करवा सकते हो किसी भी कंपोनेंट के अंदर। अब एक चीज तो आपने देख ली, मतलब आपने यहां से ये देख लिया कि आपका ये पेरेंट कंपोनेंट है, पेरेंट से चाइल्ड में कैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करते हुए आप डेटा को सेंड कर सकते हो, ये चीज तो आपने यहाँ पे देख ली। अब अगर मुझे पेरेंट कंपोनेंट से सुपर चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा को सेंड करना हो तो वो मैं कैसे कर सकता हूं, असल काम तो अब यहां पर आ रहा है ना भाई, वो मैं कैसे कर सकता हूं। तो उसके लिए भी आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपने सिंपल जो काम आपने यहां पे करा था सेम वही काम आप यहां पे भी करोगे। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको यहां पे इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, आपने यहां पे बोला कि भाई मुझे क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है। किसको इंपोर्ट करना है, माई डेटा वाला जो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था पेरेंट में, उसको मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। यहाँ रिएक्ट के बाद आके कॉमा लगा के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने यहाँ पे क्या लिखना है, यूज कॉन्टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट को आपने यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। उसके बाद आपने सेम इसी लाइन को यहाँ पे यूज करना है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे लाकर मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। आपने बोला कि भाई यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, मतलब इस हुक का यूज करते हुए आपने इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक वैल्यू आ रही होगी किस नाम से, वैल्यू डेटा के नाम से, उसको क्या करो, गेट कर लो। गेट करने के बाद आपने क्या करना है, उसको यूज करना है। तो आप यहाँ पे क्या करो, इसी चीज को कंट्रोल सी कर लो, यहाँ पे लाके इसको कंट्रोल वी से क्या कर लो, पेस्ट कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू डेटा इन सेकंड चाइल्ड। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको पता चले। ठीक है, वैल्यू डेटा इन सेकंड चाइल्ड, ये वैल्यू डेटा इन सेकंड चाइल्ड है। और यहाँ पर अगर मैं लिख लेता हूँ वैल्यू डेटा इन फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यू डेटा इन फर्स्ट चाइल्ड, कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, दोनों जगह पर आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। आपने एक कंपोनेंट से सुपर चाइल्ड कंपोनेंट में भी डेटा को इजीली क्या कर लिया, पास करवा लिया, देख रहे हो। और अगर अभी तो यहाँ पर आपने सिर्फ एक सुपर चाइल्ड देखे ना, अगर इसके भी आगे सुपर चाइल्ड बने हुए हो, चाहे 50 बने हुए हो, 100 बने हुए हो, आपका कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आप इसी तरीके से क्या कर सकते हो, एक पेरेंट कंपोनेंट से जितना लो लेवल पे भी आपका सुपर चाइल्ड हो, आप वहां पे इसी तरीके से क्या कर सकते हो, अपने डेटा को पास करवा सकते हो। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई विद हुक्स का। अब एक चीज तो हमने देख ली, ठीक है, आपने बोला कि ठीक है भाई, हमने मान लिया कि भाई पेरेंट कंपोनेंट से सुपर चाइल्ड कंपोनेंट में कैसे डेटा को सेंड करना है।
अगर चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में क्या करना हो, डेटा को सेंड करना हो, तो वो कैसे करेंगे भाई, वो करके दिखाओ तो माने। तो चलो भाई वो भी कर लेते हैं यार, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो सुपर चाइल्ड है ना मेरा, चलो इसमें करते हैं, ठीक है, ताकि मजा आए। यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट सैलरी के नाम से क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे। इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे 50,000, ठीक है। 50,000 मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं क्या करूँ, सेंड करवाऊँ। कहाँ पर सेंड करवाऊँ, मैं इसको सेंड करवाना चाहता हूँ अपने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो उसमें मैं कैसे करवाऊंगा, मैं सबसे पहले आऊंगा यहाँ पे अपने पेरेंट कंपोनेंट में, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, एक स्टेट बना लूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर एक स्टेट बनाऊंगा, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा सैलरी, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेट सैलरी बना लूंगा, ठीक है। सेट सैलरी बना लेंगे हम यहाँ पे। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। अब फंक्शन का नाम मैंने क्या रखना है, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के बाद मैं क्या करूंगा, गेट सैलरी के नाम से क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, इक्वल टू पैरेंथेसिस लगाऊंगा, यहाँ पे एरो फंक्शन बनाऊंगा। इस तरीके से मेरा यहाँ पे गेट सैलरी के नाम से एक फंक्शन बन चुका है। मैंने बोला कि भाई इस फंक्शन के अंदर एक वैल्यू आएगी, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी पैरामीटर का नाम लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख लिया VAL, ठीक है, वेल लिख लिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई आपने काम क्या करना है, आपने काम ये करना है कि मुझे कंसोल में भी शो करा देना, ठीक है। कंसोल लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन हम चेक कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया सैलरी इज, और सैलरी इज के बाद इस तरीके से करके मैंने बोला कि वेल के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो मुझे क्या करना है, यहाँ पे शो करवा देना, ठीक है। अब इस फंक्शन को यूज कैसे करना है, मैंने यहाँ पे बोला कि भाई ये जो प्रोवाइडर है ये क्या करेगा, एक फंक्शन भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फंक्शन को कैसे प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे सेम नाम रख लूंगा, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको ये नहीं लगे कि भाई हमेशा डिफरेंट नाम ही रखना है। मैं आपको दोनों चीजों से करके दिखा दूंगा। आप यहाँ पे सेम नाम भी रख सकते हो जो आपकी स्टेट का नाम है, और यहाँ पे आप डिफरेंट नाम भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या करा, सेम नाम रख लिया यहाँ पे, ठीक है। गेट सैलरी लिख लिया। इसको मैं यहाँ पे करूंगा गेट सैलरी करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं कॉमा कॉलन लगाऊंगा। कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गेट सैलरी लिखूंगा। ये जो गेट सैलरी है ये मेरे डेटा का नाम है, ठीक है। और ये जो गेट सैलरी है ये मेरे फंक्शन है जिसको मैं पास करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे ये काम कर लिया, ठीक है। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर मैं लिख लूंगा सैलरी फ्रॉम सुपर चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करूंगा, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं बोलूंगा कि सैलरी की स्टेट में जो भी वैल्यू है वो मुझे शो करा दो। अब सैलरी की स्टेट में वैल्यू कैसे आएगी, मैं बोलूंगा कि भाई जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो आपने काम क्या करना है, आपने सेट सैलरी का फंक्शन यहाँ पे कॉल करना है, और आपने क्या करना है, सैलरी के अंदर वो वैल्यू सेट कर देनी है जो यहाँ पे VAL के अंदर आ रही है। अब VAL के अंदर वैल्यू आएगी कैसे, ठीक है, इस वेल के अंदर वैल्यू कैसे आएगी, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पर आओगे अपने इस सेकंड चाइल्ड कंपोनेंट में, आपने क्या करना है, इसको वहाँ पे सेट करवाना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक बटन बना सकते हो, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनाता हूँ एक बटन। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, मैं बटन का नाम यहाँ पे रख लेता हूँ सैलरी, और सैलरी के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑन क्लिक का इवन लिस्टनर लगाऊंगा, एरो फंक्शन लगाऊंगा। इस एरो फंक्शन के अंदर मैं ये बोलूंगा कि भाई गेट सैलरी के नाम से आपके पास एक डेटा आ रहा होगा, डेटा फंक्शन आ रहा होगा, ठीक है। कहाँ से आ रहा होगा, मैंने बोला कि भाई यहीं से ही आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, और कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा गेट सैलरी, ठीक है। यही फंक्शन का नाम रखा था मैंने, मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये रहा, ये जो नाम आपने रखा है जो आपके डेटा का नाम है, मैं इस फंक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं इस डेटा नाम की बात कर रहा हूँ। इस डेटा का जो नाम है वही नाम आप यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई इस नाम से एक डेटा आने वाला है आपके पास, तो आपने क्या करना है, आपने उसको यहाँ पे क्या करना है, कॉल करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गेट सैलरी लिखूंगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, और इसके अंदर मैं किसको पास करवा दूंगा, इस सैलरी को पास करवा दूंगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब देखो समझो, इस डेटा के अंदर मैंने क्या पास करवा दिया, सैलरी पास करवा दिया। डेटा के अंदर था क्या, ये गेट सैलरी वाला फंक्शन था। पास किसको करवाया मैंने, सैलरी को। तो वेल के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी। तो यहाँ पर कंसोल में जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, सैलरी इज, यहाँ पे सैलरी की वैल्यू क्या आएगी, 50,000 आएगी। तो कंसोल में आपको क्या मिल जाएगा, सैलरी इज 50,000। और यहाँ पे सेट सैलरी में क्या बोला हुआ है मैंने, कि आपने क्या करना है, सैलरी की वैल्यू को, इस स्टेट की वैल्यू को आपने सेट कर देना है जो भी यहाँ पर आपको वैल्यू मिली है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिली है, 50,000 मिली है। तो यहाँ पे 50,000 को क्या कर देगा, सेट कर देगा। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आप अभी यहाँ पे देख सकते हो सैलरी फ्रॉम सुपर चाइल्ड, और यहाँ पे आपको 1 लगा हुआ दिख रहा है, ठीक है। 1 आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या पास करवाया था, 1 पास करवाया था। आप चाहो तो आप इनिशियल वैल्यू कुछ भी पास नहीं करवाओ, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ भी पास नहीं करवाई, तो देखो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे ही सैलरी वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा, कंसोल में दिखाऊंगा, तो देखो कंसोल में भी आपको वो आंसर मिल रहा है। तो इस तरीके
तरीके से आप सुपर चाइल्ड कंपोनेंट से अपने पेरेंट कंपोनेंट में भी डेटा को सेंड कर सकते हो। बहुत ईजी एग्जांपल के साथ देखो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पर देख ली है कि पेरेंट से सुपर चाइल्ड से और सुपर चाइल्ड से पेरेंट कंपोनेंट में कैसे डेटा सेंड करना है। अब अगर मान लो कि भाई ये तो हमने देख लिया था पेरेंट से ये वाला चाइल्ड, अगर पेरेंट से इस साइड वाला चाइल्ड हो, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? चलो एक जल्दी से वो भी एग्जांपल देख लेते हैं यार, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे आके एक कंपोनेंट बनाऊंगा, किस नाम से बनाऊं? चाइल्ड ए के नाम से बना लेते हैं, चाइल्ड ए डॉट JSX। और यहाँ पर अगर RAFCE लिखूंगा, यहाँ पर आकर सिंपल मैं इस डिव की जगह क्या करूँगा? रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। जो काम यहाँ पे हमने करा था सेम वही काम ही वहाँ पर भी होना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से यूज़ करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? इसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी करोगे, ठीक है। माई डेटा वाला जो आपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था आप उसको यहाँ पे क्रिएट करोगे। रिएक्ट के साथ साथ आपने क्या इंपोर्ट कराना है? यूज़ कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट कराना है, ठीक है। तो उसको भी आपने क्या कर लिया? इंपोर्ट करा लिया। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। Ctrl+C करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, Ctrl+V से इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा वैल्यू डेटा इन चाइल्ड ए कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वैल्यू डेटा इन चाइल्ड ए, ठीक है। Ctrl+S से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद वैल्यू डेटा इन चाइल्ड ए कहीं पे भी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि उसको मैंने कॉल ही नहीं करवाया है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा? यहाँ पे कॉल करवा लूँगा। तो यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा चाइल्ड ए, और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो ये इंपोर्ट भी हो चुका है, यहाँ पे कॉल हो चुका है। Ctrl+S से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊँगा तो देखो यहाँ पर आ चुका है वैल्यू डेटा इन चाइल्ड ए। पेरेंट कंपोनेंट से एक डेटा को मैंने चाइल्ड कंपोनेंट में भी सेंड करवाया, उसी डेटा को मैंने पेरेंट कंपोनेंट से सुपर चाइल्ड कंपोनेंट में भी सेंड करवाया, और उसी डेटा को मैंने पेरेंट कंपोनेंट से अदर चाइल्ड में भी क्या करा? सेंड करवाया। और एक बटन के क्लिक पे आपको ये डेटा हर जगह पर अपडेट होता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? ये काम कर सकते हो। आई होप आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट API विद हुक से रिलेटेड अब कोई इशू कभी भी नहीं रहेगा। आप स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे आप इजीली काम कर सकते हो कॉन्टेक्स्ट API का यूज करते हुए। रिडक्स के बारे में भी हम देखेंगे। अभी हम कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे, रिडक्स को हम बिल्कुल एंड में देखेंगे, ठीक है। रिडक्स से रिलेटेड भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उस टाइम भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि भाई कॉन्टेक्स्ट API को कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर कॉन्टेक्स्ट API को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम रिडक्स में कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट API में नहीं कर सकते। वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक कॉमेंट ज़रूर कर देना, और वीडियो को देखकर एक दो बार प्रैक्टिस लाजमी कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा आपको ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, मैंने तो आपको जल्दी जल्दी में देखो कॉपी पेस्ट करके दिखाया ना दूसरे कंपोनेंट्स में। आप इस तरीके से ट्राई करना कि आप हर कंपोनेंट में खुद से ट्राई करना, तो फिर आपको देखना ये कोड बिल्कुल याद हो जाएगा। आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी, फिर आपको कभी कॉन्टेक्स्ट API विद हुक्स में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।